हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है क्लास 5 कंप्यूटर का चैप्टर 2 विंडोज़ फाइल मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज किया जाता है और कैसे उसके फंक्शंस को समझेंगे और फोल्डर्स को क्रिएट करना, डिलीट करना सीखेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, while working on a computer you need to store all the work in the form of files and folders। ठीक है, तो ये रोबो क्या कह रहा है कि जब भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी फाइल्स को किसी फोल्डर में एक जगह रख सकें। जैसे कि होता है ना, हम अपने घर में चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं, वैसे ही हमारे पास जो बहुत सारी फाइल्स कंप्यूटर में होती हैं उनको हमें उनकी नीड के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है फोल्डर्स की। In this chapter, I am going to make you familiar with them and tell you how to manage them। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, हम उससे फैमिलियर होंगे और देखेंगे कि कैसे इनको मैनेज किया जाता है। सो फाइल मैनेजमेंट, व्हाट इज़ फाइल मैनेजमेंट? क्या होता है फाइल मैनेजमेंट? फाइल मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज एंड कीप ट्रैक ऑफ योर फाइल्स इन द कंप्यूटर। तो फाइल मैनेजमेंट से हम अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और जो भी हमारी फाइल्स हैं उनका हम ट्रैक रख सकते हैं। There are thousands of files stored in the computer and every file has a name called file name। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फाइल्स होती हैं कंप्यूटर में सबका कुछ ना कुछ नेम होता है जिसे हम फाइल नेम कहते हैं। Using file management you can manage these files according to their name, format, size, date, etc। तो फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन फाइल्स को हम मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम। हम उनके नेम के अकॉर्डिंग भी उनको मैनेज कर सकते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग एंड डेट के अकॉर्डिंग, सो दैट दे आर ईजी टू फाइंड व्हेन यू नीड देम। तो जिससे क्या होगा कि हमें उनको ढूंढने में आसानी होगी कि बहुत सारी फाइल्स में अगर हमें कोई एक फ़ाइल की रिक्वायरमेंट है और इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट्स नेम, हमें उसका नाम नहीं याद है, तो अगर वो मैनेज होगा तो हम मेक आउट कर सकते हैं कि हाँ वो उस वाले फोल्डर में होगा। बट इफ़ इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट फाइल। ठीक है, तो उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो फाइल्स, ऑल द वर्क दैट यू डू इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल। तो जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में वो एक फाइल के फॉर्म में हम सेव करते हैं कंप्यूटर में। A file contains anything such as drawing, text and or picture created using a software। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमने कोई पिक्चर ड्रॉ की है या हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, हमने कोई लेटर लिखा है, जो भी है, हम जब उसको सेव करते हैं तो वो एक फ़ाइल के फॉर्म में सेव हो जाता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये जो फाइल्स होती हैं क्या होता है, ये कलेक्शन होता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन का। A file can be document file when you write in it. It can be a picture file when you draw and color in it। तो अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो उसे हम डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं और अगर हमने उसमें पिक्चर ड्रॉ की है तो वो एक पिक्चर फाइल होती है। एवरी फाइल हैज़ इट्स ओन यूनिक नेम। हर फाइल का अपना एक यूनिक नेम होता है। नो टू फाइल्स ऑफ द सेम नेम कैन बी सेव्ड एट द सेम लोकेशन इन अ कंप्यूटर। तो अगर हम चाहें कि हम दो फाइल को सेम लोकेशन में सेम नेम से सेव कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कोई भी फाइल दो नेम से सेम नहीं मिलेगी, सबके अपने अपने यूनिक नेम होते हैं। अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स फाइल्स विद आइकन्स। तो कंप्यूटर में हमें फाइल्स किस फॉर्म में मिलेगी, छोटे छोटे आइकन्स के फॉर्म में मिलेगी। आइकन्स क्या होते हैं, दीज आर द आइकन्स। इस टाइप की जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जिनसे कि आप उन फोल्डर्स को या सॉफ्टवेयर को या किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। बाय लुकिंग एट अ फाइल आइकन यू कैन टेल व्हाट काइंड ऑफ फाइल इट इज़। तो उस आइकन को आप देख के बता सकते हो कि ये किस टाइप की फाइल है। जैसे कि ये फाइल है, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इसके नीचे उस फाइल का नेम लिखा होगा। ठीक है, ये एक स्प्रेडशीट फाइल है, ये एक इमेज फाइल है, ये एक वीडियो फाइल है और एक PDF फाइल है। ठीक है, तो इनकी पिक्चर्स को देख के हम बता सकते हैं कि किस टाइप की फाइल्स हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स। बहुत सारी टाइप्स की फाइल्स होती हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल पे जो हम बनाते हैं वो स्प्रेडशीट फाइल होती है।
इमेज होती है, फाइल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स होती है और पीडीएफ फाइल्स होती है एंड सो ऑन। इसके अलावा भी बहुत टाइप की फाइल्स होती हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर से बनाते हैं उस टाइप की फाइल हमें मिलती है। फोल्डर्स, नाउ व्हाट आर द फोल्डर्स? फोल्डर्स क्या होते हैं? यू नो दैट एवरी वर्क यू डू इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल। आप जानते हो कि जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं वो एक फाइल के फॉर्म में सेव हो जाता है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, लेकिन एक कंप्यूटर में हज़ारों फाइल्स सेव होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर फाइल आउट of those 1000 files which are stored in the computer, it will take a lot of time and energy. तो अगर आप कोई एक फाइल ढूंढना चाहते हो उन 1000 फाइल्स में से, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, बहुत ही टाइम टेकिंग और एनर्जी टेकिंग है। सो दीज फाइल्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोल्डर्स। तो ऐसी फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं? हम फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोज करिए कि बहुत सारी फाइल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, और आपको एक फ़ाइल आप किसी नाम की ढूंढ रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी आपको उस एक फ़ाइल को ढूंढने में। इन अ कंप्यूटर अ फोल्डर इज़ अ लोकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स। तो कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर क्या होता है? ये एक लोकेशन है। ठीक है, जैसे आपके पास एक अलमीरा होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक टाइप का ब्लॉक है जिसमें आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। अ सिमिलर ग्रुप ऑफ फाइल्स सेव टुगेदर अंडर अ कॉमन नेम इज कॉल्ड अ फोल्डर। तो हम एक सिमिलर टाइप की जो ग्रुप फाइल्स होती हैं उसको हम इस फोल्डर में सेव कर सकते हैं और उसका इस फोल्डर का एक नाम दे सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस टाइप की फाइल हमें इस फोल्डर में मिलेगी। अ फोल्डर हैज़ अ यूनिक नेम। हर फोल्डर का अपना एक, जैसे फाइल का यूनिक नेम होता है वैसे ही फोल्डर का भी अपना एक यूनिक नेम होता है। देयर कैन नॉट बी टू फोल्डर्स ऑफ द सेम नेम एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो जैसे फाइल्स सेम नेम की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं हो सकती है, वैसे ही फोल्डर्स भी सेम लोकेशन में सेम नेम का नहीं हो सकता है। पार्ट्स ऑफ अ फोल्डर। फोल्डर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। लेट्स सी कि कौन से पार्ट्स होते हैं। You can double click the folder icon to open it and see what is inside it. तो अगर आपको कोई फोल्डर ओपन करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि उसके अंदर क्या है, what is inside it. When you open a folder, it opens in a window. तो जब भी आप एक फोल्डर ओपन करते हो तो एक विंडो में ओपन होता है। See here, इस टाइप की एक विंडो ओपन होती है उस फोल्डर की, और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको विजिबल होता है। अ विंडो इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन और फोल्डर। तो विंडो क्या है? ये एक विंडो होती है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो या कोई भी चीज़ कंप्यूटर में ओपन करते हो तो वो इस टाइप की एक विंडो में ओपन होता है जिसमें आप उसके अंदर के कंटेंट्स को देख सकते हो। इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर, a folder windows has a variety of parts that are designed to help you work with files and folders more easily. तो इन फाइल्स को तो ये दिखाता ही है, बट इसके सिवा, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट है, ये साइड वाला पार्ट है। ठीक है, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं। हम देखते हैं आगे कि ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द वेरियस पार्ट्स ऑफ फोल्डर विंडो। तो इनके फंक्शंस को देखने के लिए सबसे पहले हमें इनका नेम पता होना चाहिए। तो ये तो है टैब्स, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, शेयर टैब है एंड व्यू टैब है। ठीक है, ये रिबन है जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स मिल रहे हैं। ये है रिबन। यहाँ पे आपको मिलता है सर्च बॉक्स। ठीक है, इसका क्या यूज़ है हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है एड्रेस बार। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एड्रेस बार है जहाँ पे इस फाइल फोल्डर की लोकेशन है। ये है इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, ये फाइल्स हैं, ये सारी जो भी हैं ये सारी फाइल्स हैं, और ये जो येलो कलर का बना होता है ये फोल्डर होता है। नेविगेशन पेन, आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हो, दूसरी जगह पे जा सकते हो। फॉरवर्ड एंड बैक बटन्स, यहाँ से आप किस फाइल पे गए हो उससे आप बैक जा सकते हो। फाइल टैब, और यहाँ पे आपको सबसे पहला टैब कौन सा मिलता है? फाइल टैब। इसके नीचे आपको स्टेटस बार मिलता है। ओके, यहाँ पे ये इस फोल्डर का स्टेटस दिखाता है। तो ये तो हो गए वेरियस पार्ट्स ऑफ फोल्डर।
नाउ सब फोल्डर्स, जैसे आपने देखा कि इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है, तो ये क्या हो गया, एक सब फोल्डर हो गया। Most folders contain files, but some folders contain additional folders, which we call subfolders. तो ज़्यादातर folders में files होती हैं, but कुछ folders के अंदर भी additional folders होते हैं, जिन्हें हम subfolders कहते हैं, ठीक है। Subfolder is a folder within another folder. तो subfolder का meaning क्या हुआ कि वो एक ऐसा folder है जो किसी और folder के अंदर है। A folder in a computer is also represented by an icon. तो एक फोल्डर को भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप के आइकन्स के द्वारा। बाय लुकिंग एट दीज आइकन्स यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फोल्डर्स। तो आप इनको देख के भी इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप का दिख रहा है आपको। यहाँ क्या दिख रहा है, एक एम्प्टी फोल्डर है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, ब्लैंक है, तो इट मीन्स ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक ये फोल्डर है जिसमें आपको 2 पेपर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है अ फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स, इसके अंदर फाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको 2 फोल्डर दिख रहा है, एक फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, फिर उसके अंदर फाइल है। इसका क्या मतलब हुआ कि अ फोल्डर कंटेनिंग सब फोल्डर्स, ये ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर और भी फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर फाइल आपको मिलेगी। फाइल एक्सप्लोरर, द फाइल एक्सप्लोरर प्लेज अ की रोल इन योर विंडो 10 एक्सपीरियंस। तो जो फाइल एक्सप्लोरर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी विंडोज़ 10 एक्सपीरियंस में। इट इज़ यूज्ड फॉर वीविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ हिरार्किकल ऑर्डर। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स को एक हिरार्की में देख सकते हो। हिरार्की मीन्स आपने एक फ़ाइल खोली, उसके अंदर आपको दूसरी फाइल मिलेगी, उसके अंदर आपको मतलब फोल्डर्स मिलेंगे, उसके अंदर दूसरे फोल्डर मिलेंगे, फिर उसके अंदर आपको फाइल्स मिलेगी। तो इस तरह से ये क्या होता है, अरेंज होता है हमारे फाइल एक्सप्लोरर में। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जिससे हम अपनी जो फाइल्स हैं जो डिफरेंट फोल्डर्स में स्टोर हैं, डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स में स्टोर हैं, उनको हम ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यू कैन मूव, रीनेम एंड डिलीट फाइल्स इन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में हम एक फ़ाइल को एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कर सकते हैं, उसका नेम रीनेम कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार। तो यहाँ टास्क बार में आपको फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, दिस पीसी विंडो विल अपीयर। तो आपका क्या होगा, पीसी विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, जिसके अंदर आपको और भी फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ से आप दूसरे फोल्डर में नेविगेट कर सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इज टू ब्राउज, ओपन एंड मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप फाइल को ब्राउज कर सकते हैं, यानी कि ढूंढ सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अक्रॉस द टॉप ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो इज़ द रिबन। तो इस विंडो के सबसे ऊपर आपको ये रिबन मिलती है, ठीक है, ये रिबन होती है। जस्ट बिलो द रिबन इज़ द एड्रेस बार, और जस्ट रिबन के नीचे ये होता है एड्रेस बार। यहाँ पे क्या लिखा होता है कि एक फोल्डर कहाँ पे है, इस फोल्डर की पूरी लोकेशन मेंशन होती है। इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑन योर हार्ड ड्राइव दैट इज करेंटली बीइंग व्यूड विद इन द मेन विंडो, ठीक है। तो इससे हमें करंट लोकेशन पता चलती है जो फोल्डर ओपन है उसकी। डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग्स यू मे ऑल्सो हैव अ नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। This can be used as a way of quickly navigating through your libraries and favorite folders. तो अगर आप दूसरे फोल्डर पे जाना चाहते हैं, एक तो है कि आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं इस नेविगेशन पेन में, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग्स, ओके, ये तो वी हैड डन। द राइट पेन डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर drive that is selected on left side pane. You can also use the right side to preview a file without having to open it. It shows images and documents that you have created. तो इसके साइड में आपको एक राइट पेन मिल रहा है, यहाँ पे आपको फाइल दिख रही है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। There are 2 signs. ये एक्सपेंड का साइन है एंड ये कोलैप्स का साइन है। इन
फ्रंट ऑफ अ डिस्क ड्राइव और फोल्डर नेम, ये इंडिकेट्स दैट द फोल्डर कंटेन्स सब फोल्डर्स और फाइल्स। इसका मतलब होता है कि इस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है या फिर फाइल है, कुछ है उसके अंदर। इफ़ यू क्लिक दिस साइन इट शोज द सब फोल्डर इनसाइड एंड एट द सेम टाइम ये वाला साइन जो होता है चेंजेस टू ये साइन। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे क्या होगा, उसके अंदर के सब फोल्डर्स आपको व्यू होने लगेंगे और वो साइन चेंज होकर ऐसा बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग ऑफ अ फोल्डर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ अ फोल्डर। इफ़ यू क्लिक दिस डाउन एरो साइन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अ फोल्डर द एक्सपेंडेड फोल्डर कोलैप्स बैक। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो दोबारा कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, और वो जो इस टाइप का साइन है वो दोबारा ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। To display the folder within a folder, click on this sign beside the folder। तो जैसे ये साइन यहाँ पे बना, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके नीचे इस टाइप से इसके सब फोल्डर्स आपको दिखने लगे और ये एरो नीचे की साइड हो गया। और जब आप अगेन इस पर क्लिक करोगे तो ये वापस से बंद हो जाएगा और ये साइन ऐसे हो जाएगा। द सब फोल्डर्स अपीयर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सारे सब फोल्डर अपीयर हो जाएंगे। This sign besides the folder changes to this sign. This indicates that all the folders within the folder are displayed. इससे पता चलेगा कि इस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं वो शो हो रहे हैं। You can click down arrow sign to once again hide the sub folder within the folder. ठीक है, तो आप इसको दोबारा से हाइड करने के लिए उसको क्लिक कर सकते हो। To display the contents of a folder, click the name of the folder in a left pane. किसी भी फोल्डर के अंदर के कंटेंट्स को देखने के लिए आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। राइट पेन डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द फोल्डर, और यहाँ पे आपको उसके कंटेंट दिख जाएंगे। व्हेन यू फिनिश यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर क्लिक क्रॉस टू क्लोज द विंडो और प्रेस Alt+F4। और अगर आपको इसको बंद करना है तो ये वाले कॉर्नर में जो आपको क्रॉस मिलता है इसको आप क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, या आपको शॉर्ट की चाहिए तो आप Alt+F4 करोगे तो वो बंद हो जाएगा। व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स को आप कैसे देख सकते हो? यू कैन व्यू द फाइल्स यू क्रिएट एज वेल एज दोज यू डाउनलोड और कॉपी टू योर कंप्यूटर दैट गेट स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव। आप वो सारी फाइल्स देख सकते हो जो आपने क्रिएट की है या आपने डाउनलोड की है या आपने कहीं से कॉपी की है। अगर आपके कंप्यूटर में वो सेव है हार्ड ड्राइव में तो यू कैन ओपन दैट। देयर आर सम मेन फोल्डर्स इन विंडो 10 इन विच योर फाइल्स आर सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें कुछ हमारे विंडो 10 में कुछ फोल्डर्स पहले से बने हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, उसको हम बनाते नहीं हैं, वो हमें क्रिएटेड ही मिलते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियोस एंड डाउनलोड्स। ये फोल्डर्स आपको पहले से बने हुए मिलेंगे। Whenever you create and save a document file, it gets stored in document folder। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसी में सेव हो जाएगी। अगर आप उसको लोकेशन नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स में चली जाएगी। Whenever you save any picture, it gets stored in picture folder। उसी टाइप से अगर आप किसी पिक्चर को सेव कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगी? पिक्चर्स फोल्डर में। Whenever you save any music file, it gets stored in a music folder। In the same way अगर आप कोई म्यूज़िक सेव कर रहे हैं तो वो म्यूज़िक फोल्डर में जाएगा। Whenever you save any video file, it gets stored in video folder। और अगर आप कोई वीडियो फाइल सेव कर रहे हैं तो वीडियो में चला जाएगा। Whenever you download any file from the इंटरनेट, इट गेट स्टोर इन डाउनलोड्स फोल्डर। तो अगर आप कुछ नेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाएगा। इफ़ यू वांट टू ओपन और वर्क विद दीज फाइल्स यू नीड टू व्यू देम फर्स्ट। तो अगर आप उन्हें ओपन करना चाहते हो, उनके ऊपर कुछ वर्क करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उनको देखना पड़ेगा। क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। तो आपको स्टार्ट आइकन को प्रेस करना है, जो सबसे नीचे टास्क बार में ये वाली बटन होती है ना कॉर्नर में, इसको हम स्टार्ट आइकन बोलते हैं। इसको आपको क्लिक करना है। फिर आपको फाइल एक्सप्लोरर आइकन पे क्लिक करना है। फिर उसमें क्या आ जाएगा? दिस पीसी। जो भी फाइल्स आपके पीसी में है वो आपको शो होने लगेंगी। दिस एरिया शोज द मेन फोल्डर इन विंडो 10 इन विच फाइल आर सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट। दिस एरिया डिस्प्लेज, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे विंडो 10 में आपकी फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाती हैं। सारे वही फोल्डर्स हैं जो अभी हमने देखे। दिस एरिया डिस्प्लेज द हार्ड ड्राइव, CD-ROM, DVD ड्राइव एंड रिमूवेबल ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर।
और ये जो नीचे दिखाता है ये सारी ड्राइव्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में डिवाइडेड हैं। और अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं जैसे कि सीडी या डीवीडी तो वो यहाँ पे नीचे आपको शो होगी। डबल क्लिक ऑन एनी फोल्डर और ड्राइव टू ओपन इट। आपको किसी भी ड्राइव को अगर ओपन करना है आप उस पर डबल क्लिक करोगे। टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ CD रोम DVD ड्राइव मेक श्योर you insert the CD रोम DVD डिस्क इनटू द ड्राइव बिफोर कंटिन्यूइंग इट। तो अगर आप किसी CD या DVD की कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपने वो कंप्यूटर में इंसर्ट की है या नहीं की है। विंडोज डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर इंक्लूडिंग सब फोल्डर्स। तो जो विंडोज़ होता है वो इनके सभी कंटेंट्स को दिखाता है, उसमें चाहे फोल्डर हो या सब फोल्डर हो। यू कैन अगेन डबल क्लिक ऑन द सब फोल्डर टू व्यू योर फाइल। अगर आपको किसी सब फोल्डर का कंटेंट देखना है तो आपको उस पर डबल क्लिक करना होगा। द नेम ऑफ द फोल्डर द कंटेंट्स ऑफ विच यू आर करेंटली व्यूइंग आर अपीयर्स एट द एंड ऑफ द फाइल पाथ इन द एड्रेस बार। तो जिस भी फोल्डर को आपने ओपन किया है ना वो आपको यहाँ एड्रेस बार में शो करेगा लास्ट में। ठीक है, जो लास्ट है उसका मतलब है आपने वही वाला फोल्डर ओपन किया हुआ है, उसका पूरा लोकेशन दिखता है कि ये कौन से फोल्डर के अंदर है। चेंजिंग द व्यू ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हम जो फाइल्स में टैब्स होते हैं उसके थ्रू हम उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। यू कैन व्यू द फाइल्स एंड फोल्डर्स इन डिफरेंट वेज एंड अरेंज देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हैं और डिफरेंट वेज में उसको शो कर सकते हैं। दीज आर द व्यूज़ अवेलेबल इन विंडोज़ 10। तो यहाँ पे जो दिया गया है इस टाइप के कुछ व्यूज़ हैं जिनमें आप अपने फाइल एंड फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स और लार्ज आइकन्स व्यू। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स में क्या होगा कि जो आपके आइकन्स हैं ना वो ऐसे बड़े बड़े से बन जाएंगे इस टाइप के। इट डिस्प्लेस The images on a folder icon are displayed in thumbnail view. It enables users to identify the contents of the folder quickly. तो इतने बड़े बड़े उसके आइकन्स आएंगे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर क्या होगा। मीडियम आइकन्स व्यू, इट डिस्प्लेज योर फाइल एंड फोल्डर एज स्मॉल आइकन्स। तो मीडियम आइकन्स में क्या होता है, थोड़े से छोटे हो जाते हैं उसके आइकन्स। द फाइल नेम इज डिस्प्लेड अंडर द आइकन, और उसका नेम उसके नीचे शो करता है। स्मॉल आइकन्स, इट डिस्प्लेज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल। स्मॉल आइकन्स में क्या होगा कि आइकन तो छोटा हो गया लेकिन उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आ जाएगी। लिस्ट व्यू, इट डिस्प्लेज द कंटेंट एज अ लिस्ट ऑफ फाइल और फोल्डर नेम्स प्रिसीडेड बाय स्मॉल आइकन्स। लिस्ट व्यू में क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे आइकन्स तो आएंगे, उसकी और भी सारी डिटेल्स आ जाएगी, लिस्ट में आपको दिखाने लगेगा। डिटेल्स व्यू और कंटेंट व्यू, इट गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स इंक्लूडिंग नेम, टाइप, साइज एंड डेट। और इसमें क्या ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला लोगे, और अगर आप पिक्चर से आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप ऊपर वाला। तो इस टाइप से आप इसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये डिटेल वाला लेंगे ना तो आपको उसमें फ़ाइल का नेम के साथ टाइप कौन सा है, कितनी साइज़ की फ़ाइल है, किस डेट को ये क्रिएट की गई थी या डाउनलोड की गई थी, वो सारी इसमें चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। टाइल व्यू, इट डिस्प्लेस द मीडियम साइज्ड आइकन्स। अगर आप टाइल व्यू करोगे तो इसमें मीडियम साइज्ड आइकन्स आएंगे। ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स, आपको वो फोल्डर खोलना है जहाँ पे आपकी फ़ाइल है। इन एग्जाम्पल फाइल आर इन लार्ज आइकन व्यू। इस एग्जाम्पल में क्या है, जो आपकी फाइल्स है वो लार्ज आइकन में है। क्लिक द व्यू टैब, इसमें आपको इस व्यू टैब में जाना है। देयर क्लिक ऑन द व्यू यू वांट टू सेट फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स। वहाँ आपको सेट करना है आप जो भी व्यू चाहते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। विंडोज चेंज द फाइल व्यू, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव चेंज लार्ज आइकन व्यू इनटू लिस्ट व्यू। तो जो भी आप चूज़ करोगे उसी टाइप के आइकन्स चेंज हो जाएंगे। तो देखिए चेंज, देखिए यहाँ पे ये ऐसे आइकन्स थे जो अब लिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे फाइल का नेम है और साथ में उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। सेलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, अब हम फाइल्स एंड फोल्डर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइल वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स यू विल ऑफन नीड टू सेलेक्ट दैम सो दैट विंडो 10 एग्जैक्टली नोज द वंस विद विच यू वांट टू वर्क। तो अगर किसी फाइल के ऊपर आपको वर्क करना है तो सबसे पहले हमें उसको सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आपके विंडो 10 को पता चले कि आप किस पे वर्क करना चाहते हो। सिलेक्टेड फाइल्स अपीयर हाईलाइटेड ऑन योर स्क्रीन, तो जब भी आप किसी फाइल पे
को सेलेक्ट करते हैं, जब आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो वो इस टाइप से हाईलाइट हो जाता है दूसरे कलर में, इसका मतलब है कि वो हाईलाइटेड है। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट सेलेक्टिंग फाइल्स। दिस टेक्निक इज सेम फॉर सेलेक्टिंग फोल्डर्स। तो इसमें आप सीखेंगे कि फ़ाइल को सिलेक्ट कैसे करना है, और जैसे फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं सेम मैनर में फोल्डर्स को भी सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिंग वन फाइल, अगर आपको एक फ़ाइल सिलेक्ट करनी है तो क्या करना होगा, ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल। आप अपना पहले फोल्डर ओपन करिए जिसमें वो फाइल है। क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू सेलेक्ट, द फाइल गेट हाईलाइटेड। तो आपको एक सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना है। डबल क्लिक करने से वो फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो इस टाइप से उसका कलर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि वो हाईलाइटेड है, सिलेक्टेड है। सेलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स, और अगर आपको एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, ओपन द फोल्डर कंटेनिंग फाइल्स। आप पहले फोल्डर को ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू सेलेक्ट, आप एक बार उस फाइल पे क्लिक करेंगे जो आपको सेलेक्ट करनी है। प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक ईच फाइल यू वांट टू सेलेक्ट। और जब आप दूसरी फाइल सेलेक्ट करने लगेंगे तो आप अपने माउस के प्रेस के साथ कंट्रोल की को भी प्रेस करके रखेंगे, तो क्या होगा, आप एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने पहले इसको क्लिक किया एक बार, फिर आपको कंट्रोल की प्रेस करके माउस से इस पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है कंट्रोल की प्रेस करके। अगर आपने कंट्रोल की नहीं प्रेस की होगी तो आपकी ये वाली फाइल तो सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाली क्या हो जाएगी, डीसेलेक्ट हो जाएगी, उसका सिलेक्शन हट जाएगा। सिलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, और अगर आप एक ग्रुप को सिलेक्ट करना चाहते हो तो ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल्स। आपने वो फोल्डर पहले तो खोलना है जिसमें वो फाइल्स हैं। पोजीशन द माउस पॉइंटर स्लाइटली अबव ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट फाइल इन द ग्रुप। तो आप जिस भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जिन भी उसकी जो फर्स्ट फाइल है उसके लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की साइड आपको पॉइंटर लगा के प्रेस करना है और क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर डाउन टू द राइट until all the required files in the group are selected, जब तक कि सारी फाइल्स सेलेक्ट ना हो जाए। तो जैसे ही आपने मान लीजिए यहाँ पे माउस रखा और आप क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिस भी शेप में आप ड्रैग करेंगे वो बन जाएगा और उसमें जितनी भी फाइल्स आएंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्टिंग ऑल फाइल्स, अगर आपको सारी फाइल्स जो भी उस फोल्डर में है सारी सिलेक्ट करनी है तो क्या करना होगा, सबसे पहले वो फोल्डर ओपन करना है, देन क्लिक होम टैब। होम टैब आपको वहीं ऊपर मिलेगा, ओके, जहाँ पे व्यू टैब था उसके पहले। फिर आपको वहाँ पे जाके सेलेक्ट ऑल पे प्रेस करना है, या फिर आप कंट्रोल+A भी प्रेस कर सकते हैं और उस विंडो में जितनी भी फाइल्स होंगी दैट ऑल फाइल्स इन द फोल्डर विल बी सेलेक्टेड। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल फोल्डर, अब आपने सेलेक्ट करना सीख लिया। अब आपको क्रिएट करना सीखना है कि कैसे फोल्डर को क्रिएट किया जाता है। यू कैन इंस्टेंटली क्रिएट, नेम एंड स्टोर अ न्यू फाइल इन द प्रिफरेबल लोकेशन विदाउट स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। तो आप किसी भी फाइल को इंस्टेंटली बहुत ही जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, उसका नेम उसको दे सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें। प्रिफरेबल लोकेशंस, किसी भी लोकेशन पे जहाँ आप चाहते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल विदाउट स्टार्टिंग अ प्रोग्राम allows you to focus on the organization of your file. ओपन द, तो हमें क्या करना है, ओपन द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट अ फाइल। सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन करिए जहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करनी है। क्लिक ऑन होम टैब, आपको होम टैब पे जाना है। क्लिक ऑन न्यू आइटम, जैसे ही आप न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे एक मेन्यू ओपन होगा इस टाइप से, ठीक है। क्लिक द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट, अब जो भी फाइल आपको क्रिएट करनी है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जिस टाइप की फ़ाइल आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उस टाइप की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी इंस्टेंटली। एन आइकन फॉर द न्यू फाइल अपीयर्स इन द फोल्डर, तो एक नया आइकन क्रिएट हो जाएगा उस न्यू फाइल के लिए। टाइप द नेम फॉर द न्यू फाइल एंड प्रेस द एंटर की, और जैसे ही वो फाइल आएगी यहाँ पे आपको उसका नेम एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको एंटर कीजिए एंड एंटर की प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो वो फाइल आपकी सेव हो गई, क्रिएट हो गई। क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, अगर आप डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, यू कैन क्रिएट योर पर्सनल फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप टू सेव योर फाइल्स इन इट। आप चाहते हो कि जो आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप क्या होता है,
जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं जहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं स्क्रीन पे, वही डेस्कटॉप होता है। जब कोई प्रोग्राम ओपन नहीं होता है तो जो विजिबल होता है वो डेस्कटॉप होता है। तो अगर आप चाहते हो कि उस डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर आपका भी हो जिसमें आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक द माउस ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ योर डेस्कटॉप। आपको उस डेस्कटॉप के किसी भी एरिया में जाके माउस से राइट क्लिक करना है। एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आपको न्यू में जाना है। न्यू पे आप जैसे करोगे ऐसे आपको साइड में वहाँ पे एक और सब मेन्यू दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक करना है फ़ोल्डर पे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको न्यू फोल्डर चाहिए। तो क्या होगा, एन आइकन फॉर द न्यू फोल्डर अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे इस टाइप से एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे आपको नेम टाइप करने का ऑप्शन भी मिलेगा। फिर आप उसमें उसका नेम टाइप कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो एक न्यू फोल्डर आप जिस भी नेम से चाहो वो क्रिएट हो जाएगा। रीनेमिंग अ फाइल या फिर फोल्डर, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो, उसका नेम चेंज करना है, तो यू कैन रीनेम अ फाइल टू डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द फाइल इन अ बेटर वे। तो अगर आपकी कोई फाइल है या फोल्डर है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ नेम देना चाहते हो जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि उसके अंदर क्या कंटेंट्स है, तो आप उसको रीनेम करना होगा। रीनेमिंग अ फाइल कैन हेल्प यू इन लोकेटिंग द फाइल ईजिली इन फ्यूचर, जिससे आप उसको फ्यूचर में ईजिली लोकेट कर सको, ढूंढ सको। यू कैन रीनेम फोल्डर्स इन द सेम वे यू रीनेम फाइल्स। तो फोल्डर्स को और फाइल्स को हम सेम वे में रीनेम करते हैं, उसका कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। यू शुड रीनेम ओनली दोज फाइल्स विच यू हैव क्रिएटेड। तो आपको सिर्फ उन्हीं फाइल को रीनेम करना चाहिए जो आपने बनाई है। ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल यू वॉन्ट टू रीनेम। सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन करना है जिसमें वो फाइल है जिसे आप रीनेम करना चाहते हो, या फिर वो फोल्डर है जिसे आप रीनेम करना चाहते हो। फिर क्लिक द फाइल यू वॉन्ट टू रीनेम, उस फाइल को आपको एक बार क्लिक करना है। प्रेस F2 की ऑन द कीबोर्ड। एक बार प्रेस करने के बाद क्या होगा, वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी, हाईलाइटेड हो जाएगी। फिर आपको F2 क्लिक करना है कीबोर्ड में। फिर आपको उसका नया नेम टाइप करना है और एंटर की प्रेस करना है, जिससे वो फाइल नेम सेव हो जाएगा। अ फाइल नेम कैन नॉट कंटेन कैरेक्टर्स लाइक दिस। किसी भी फाइल नेम में इस टाइप के कैरेक्टर्स आप नहीं डाल सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो सेव ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। कॉपिंग और मूविंग अ फाइल फोल्डर, अगर आप किसी फोल्डर को कॉपी करना चाहते हो या मूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यू कैन कॉपी और मूव अ फाइल टू एन एक्सटर्नल ड्राइव और टू अ न्यू फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। आप किसी भी फाइल को कॉपी करना चाहते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस में, जैसे कि पेन ड्राइव में या डीवीडी में, सीडी में, तो आप कर सकते हो। या किसी दूसरे फोल्डर में या दूसरे लोकेशन में करना है तो आप वो भी कर सकते हो। व्हेन यू कॉपी अ फाइल द फाइल रिमेन्स इन द ओरिजिनल लोकेशन एंड ऑल्सो अपीयर इन द न्यू लोकेशन। जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल लोकेशन में भी रहती है और जहाँ आप उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी हो जाएगी, यानी उसकी दो कॉपी बन जाएगी। When you move a file, the file gets removed from its original location and appears in the new location. लेकिन जब आप मूव करते हो ना तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाती है और नई लोकेशन पे जहाँ आप उसको मूव करोगे वहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो उसकी सिर्फ एक ही कॉपी रहेगी। कॉपी में आपको दो कॉपीज़ मिलेंगी, एक ओरिजिनल पे और एक जहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया है। और मूव में क्या होगा, आपको सिर्फ एक कॉपी मिलेगी जहाँ पे आप उसको मूव करके ले जाएंगे। कैसे होगा ये, ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल यू वांट टू कॉपी और मूव। पहले सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन करना है जहाँ पे वो फाइल है। सिलेक्ट द फाइल फोल्डर, उस फाइल को सिलेक्ट करना है। फिर आपको होम टैब पे जाना है और वहाँ पे आपको या तो कॉपी करना होगा या फिर कट। अगर आप उसके दो फाइल्स चाहते हो कि ओरिजिनल में भी रहे और नई प्लेस पे भी हो जाए तो आप कॉपी क्लिक करोगे, और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जहाँ पे आपको अभी करना है उसको मूव करना है तो आप कट क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि वो ओरिजिनल लोकेशन से डिलीट हो जाएगी। फिर क्या करना होगा, नेविगेट द फोल्डर वेयर यू वांट योर फाइल टू बी पेस्टेड। तो आपको उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे अपनी फाइल को आप पेस्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन होम टैब, उसके बाद आपको होम टैब पे क्लिक करके पेस्ट कर देना, या फिर Ctrl+V भी आप प्रेस कर सकते हो। विंडोज़ कॉपीज और मूव्स द फाइल इन द सेलेक्टेड लोकेशन। इन दिस एग्जाम्पल यू विल हैव कॉपीड द फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉपी करके दिखाया हुआ है। लेट्स सी अपडेट योर नॉलेज। यू कैन ऑल्सो यूज़ Ctrl+C फॉर कॉपी
एंड कंट्रोल X फॉर कट। तो अगर किसी भी फाइल, किसी भी चीज़ को आपको कॉपी करना है तो आप कंट्रोल+C यानी कि कंट्रोल की प्लस कीबोर्ड में जो C वाली की है उसको साथ में प्रेस करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। और अगर आपको कट करना है यानी कि मूव करना है, आपको एक ही लोकेशन पे चाहिए, तो आप कंट्रोल की के साथ X प्रेस करेंगे तो वो कट हो जाएगा। और पेस्ट करने के लिए क्या है शॉर्ट की, कंट्रोल+V। डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, यू कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर दैट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर आपको किसी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। Whenever you delete any file folder, it goes into recycle bin। जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर या किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। If you want to delete the file permanently, you have to delete it from recycle bin also। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाए तो आपको उसको रिसाइकल से भी जाकर डिलीट करना पड़ेगा। पहले आपको उसकी लोकेशन से डिलीट करना है, फिर जाके रिसाइकल बिन से। ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले आपको फोल्डर ओपन करना है जहाँ पे वो फाइल है एज यूजुअल। देन क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू डिलीट। उसके बाद उस फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया गया है। फिर हमें जाना है होम टैब पे। यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करने पे हमें वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। ये है होम टैब और यहाँ पे हमें मिलेगा डिलीट का ऑप्शन। फिर हमें उस पर क्लिक करना है और वो फाइल वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो डिलीट अ फाइल बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इट टू अ फाइल बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इट टू द डेस्कटॉप एंड रिसाइकल बिन आइकन। एक रिसाइकल बिन का आइकन भी मिलता है आपको, उस पर आप क्लिक एंड ड्रैग करके उसको डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट द फाइल एंड प्रेस डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। और दूसरा तरीका क्या है कि आप उस फाइल को सेलेक्ट करिए, एक बार क्लिक करिए और कीबोर्ड में एक डिलीट की होती है उसको आप क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। रिस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने डिलीट तो कर दिया बट हमें याद आता है कि हमने तो गलती से डिलीट कर दिया, हमें दूसरी फाइल डिलीट करनी थी या मे बी हमें उसकी कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर आपने रिसाइकल बिन से नहीं डिलीट किया है तो वो आपके कंप्यूटर में होगी। So as told earlier, the file you delete goes into recycle bin where it stays for a few days or a few weeks depending on how often you empty the bin or how full the folder is। तो अगर आप डिलीट नहीं किया होगा आपने वहाँ से रिसाइकल बिन से तो ये वहाँ पे कुछ दिनों तक रहता है, वो अपने आप कुछ टाइम के बाद डिलीट हो जाती है। तो आपको वहाँ पे जाके उसको चेक करना है एंड उसको आपको सर्च करना है। You can restore the file which is in recycle bin to its original location from where you had deleted it। आप उस फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं जो रिसाइकल बिन में गई है उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर जाके। डबल क्लिक रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले आपको रिसाइकल बिन में डबल क्लिक करना है तो क्या होगा, उसकी भी एक विंडो होती है इस टाइप से, वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको सारी फाइल्स दिखाई देगी जो भी आपने डिलीट की है। क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर यू वांट टू रिस्टोर। आप उस फाइल पे क्लिक करिए जिसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं। क्लिक ऑन मैनेज टैब, उस पर आपको मैनेज टैब में जाना है। यहाँ पे आपको मैनेज टैब मिलेगा रिसाइकल बिन के अंदर, वहाँ पे आपको रीस्टोर एंड द सिलेक्टेड आइटम्स का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो रीस्टोर हो जाएगा अपनी ओरिजिनल उस पर और यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा रिसाइकल बिन से। एम्प्टिंग द रिसाइकल बिन, अब रिसाइकल बिन को हमें कुछ टाइम पे एम्प्टी करना मतलब खाली कर देना चाहिए, फाइल्स को डिलीट कर देना चाहिए जो हमारे यूज़ की नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर में स्पेस ऑक्यूपाई करती है और हमें फालतू में अपनी मेमोरी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Whenever you want to remove any file folder permanently from the computer memory, you have to delete that file folder from the recycle bin। तो आपको उसको रिसाइकल बिन से डिलीट करना है परमानेंट डिलीट करने के लिए। आफ्टर डिलीटिंग द फाइल फोल्डर फ्रॉम रिसाइकल बिन इट कैन नॉट बी रिकवर्ड और रिस्टोर्ड। और अगर आपने वहाँ से डिलीट कर दिया तो दोबारा से आप रिस्टोर नहीं कर सकते हो। द फॉलोइंग आइकन शो वेदर द रिसाइकल बिन कंटेन द डिलीटेड फाइल और वेदर इट इज़ एम्प्टी। तो इस आइकन से आपको पता चल रहा है कि रिसाइकल बिन एम्प्टी है या उसमें कुछ कंटेंट है। अगर वो इस टाइप से आपको भरा हुआ दिख रहा है इट मीन्स कि उसमें
डिलीटेड फाइल्स हैं और अगर वो इस टाइप से दिख रहा है इट मीन्स वो क्लीन है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई फाइल नहीं है। डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करना है। क्लिक ऑन इम्पटी रिसाइकल बिन बटन, उसमें आपको इम्पटी रिसाइकल बिन बटन मिलेगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। डिलीट मल्टीपल आइटम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आप ये मल्टीपल आइटम्स को डिलीट करना चाहते हो, या आपसे पूछेगा, एक बार आपसे इंश्योर करेगा, क्योंकि कभी कभी गलती से भी ये की प्रेस हो सकती है और आपकी सारी फाइल जा सकती है जो आपको फ्यूचर में रिक्वायर हो। क्लिक ऑन येस टू परमानेंटली डिलीट ऑल द फाइल्स इन द रिसाइकल बिन, तो अगर आपको सारी फाइल डिलीट करनी है तो आप येस पे क्लिक कर दो और वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस है दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो दिस वॉज अ वेरी लार्ज चैप्टर, बहुत ही बड़ा था। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।